नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंतनगर का दौरा आज है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर का दौरा करने वाले हैं। पंतनगर में आज से ये किसान मेला लगेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी इसमें शामिल होंगे। सशक्त महिला समृद्धि खेती की थीम पर होगा आयोजन। उन्नत बीज, कृषि नवाचार और शोध कार्य होंगे प्रदर्शित। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का भव्य उद्घाटन करेंगे। सशक्त महिला समृद्धि खेती की थीम पर आयोजित इस मेले में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी शिरकत करेंगे और 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि नवाचार और नए शोध कार्यों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री इस दौरान महिला किसानों को सम्मानित भी कर सकते हैं। प्रदेश के कृषि विकास को नई गति देने के उद्देश्य से ये मेला मील का पत्थर साबित होगा। तो पंतनगर में लगेगा आज से ये मेला। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। उन्नत बीज और नया ज्ञान यहां से किसानों को मिलने वाला है। किसान मेले का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं और ये किसान मेला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, खासतौर पर किसानों के लिहाज से, किसानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस किसान मेले की उनको सख्त ज़रूरत है। और बताया जा रहा है कि कई तरह की प्रदर्शनी जो है वो इस किसान मेले में लगाई जाएंगी। शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। शुभांगी, आज मुख्यमंत्री किसान मेले का शुभारंभ करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण ये मेला और किसानों को इससे खास तौर पर कितना फायदा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पंतनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। 11 बजे आज मुख्यमंत्री पंतनगर पहुंचेंगे, जहां गोविंद वल्लभ पंत कृषि जो विश्वविद्यालय है वहां वो शिरकत करेंगे और 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। क्योंकि आज ये अखिल भारतीय किसान मेला है और इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसमें प्रदर्शनी लगाई गई है, जिनको देखने का काम मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें प्रतिभाग करेंगे और बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सभी से संवाद भी करेंगे, प्रदर्शनी भी देखेंगे और अलग अलग संदेश देते हुए भी नजर आएंगे। और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय है, बच्चे भी होंगे, तो जी ऐसे में सभी से संवाद करते हुए जो है मुख्यमंत्री बड़ा संदेश देने वाले हैं। जी बिल्कुल। शुभांगी, एक और बात हम आपसे आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मेला है ये कब तक चलने वाला है? कितने दिनों का ये मेला है? बिल्कुल, देखिए आज फिलहाल, क्योंकि अगर आज की हम बात करें तो जी आज मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं और सभी से मुलाकात करने वाले हैं, तो फिलहाल आज ये मेला रहने वाला है और कुछ दिन तक इसकी प्रदर्शनियां जो है वो वहीं पर विश्वविद्यालय में लगी रहेंगी। जो लोग हैं वो वहां पर आकर देख सकते हैं प्रदर्शनियों को, क्योंकि किसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मुख्यमंत्री और या राज्य सरकार हो, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों के हित में फैसले ले सके, उनके लिए योजनाएं लाई जा सके जी और उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचे। किसान किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रदेश के अंदर, उस पर हमेशा मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आते हैं। और इस तरीके के जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है, चाहे वो किसान मेला हो या इस तरीके के जो अन्य कार्यक्रम होते हैं, जी उसमें मुख्यमंत्री खुद प्रतिभाग जब करते हैं, इस तरीके की प्रदर्शनियां जब लगती हैं, जब अन्य लोग आकर भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा संदेश जाता है। और आज से ये किसान मेले की शुरुआत हो रही है। चलिए, मैं आता हूं आपके पास शुभांगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गैरसैंण विधानसभा का जो बजट सत्र है वो स्थगित हो गया है और बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में बजट पास होने और विधायी कार्यों के निपटारे के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की। विपक्ष के हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच सत्र का समापन उम्मीद से पहले हो गया और अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं। गैरसैंण सत्र के इस तरह अचानक समाप्त होने से सियासी गलियारों में भी कई तरह की चर्चाएं तेज हैं। शुभांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभांगी, उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सत्र है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण रहा ये सत्र, अगर हम कामकाज के लिहाज से देखें और जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दोनों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की, उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं सत्र को जाना जाएगा।
बिल्कुल देखिए 9 मार्च से लेकर 13 तारीख तक ये सत्र चला और कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इस बार 5 दिन की जो अवधि है वो तय की गई थी और इस बार पूरे 5 दिन चला। हम कह सकते हैं कि अभी तक गैरसैंण में जितने भी सत्र हुए हैं ये सबसे लंबा सत्र चला है क्योंकि इससे पहले 2 से 3 दिनों के अंदर सत्र की कार्रवाई सदन की कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाया करती थी। विपक्ष कई बार हंगामा कर दिया करता था और अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता था। लेकिन जी। इस बार 5 दिन की अवधि थी, 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहे जिसमें बजट पेश किया गया, बजट पास किया गया, बजट पर चर्चा हुई, विभागवार चर्चा हुई। इसके अलावा इस बार 4 अध्यादेश जो हैं वो लाए गए, 12 विधेयक जो हैं वो सदन के पटल पर रखे गए, उनको पास किया गया, उन पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रश्नकाल चले जिसमें विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाई, सरकार से जवाब मांगे और कहीं ना कहीं ये 5 दिन जो थे वो बेहद हंगामेदार भी रहे क्योंकि जो विपक्ष है वो ये चाहता था कि 5 दिन से ज्यादा इसकी अवधि जो है वो बढ़नी चाहिए। अब क्योंकि बिजनेस नहीं था, विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना था कि अब क्योंकि विभागवार बजट पर चर्चा हो गई, सामान्य बजट पर चर्चा हो गई, प्रश्नकाल जी। हो गया, शून्यकाल हो गया, 58 के तहत कई सारे जो प्रश्न थे वो उठाए गए। तो ऐसे में क्योंकि अब बिजनेस नहीं था तो अब अनिश्चित काल के लिए जो सत्र है वो अब स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि मंत्रीगणों द्वारा पूरे संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए, मंत्रीगण उनके सवालों से भाग रहे थे, तिथि नहीं बढ़ाई गई क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते थे। लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुद सदन के अंदर से ये कहा था कि अगर विपक्ष चाहेगा तो हम सोमवार के दिन भी सदन चलाएंगे, अगर विपक्ष चाहेगा तो हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि बिजनेस नहीं है इसीलिए अब अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल। और हमने देखा शुभांगी की सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो उठाए गए। हालांकि विपक्ष की ओर से भी कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार को घेरने का काम किया गया, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो। कई ऐसे मसले थे जिनको लेकर सरकार घिरती भी दिखाई पड़ी। बिल्कुल देखिए बेहद महत्वपूर्ण विषय जो थे वो विपक्ष ने उठाए, उसमें वीआईपी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, एलपीजी की जो किल्लत हो रही है उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर चर्चा सदन के अंदर हुई। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर कल की अगर हम बात करें तो लास्ट दिन जो था वो बेहद हंगामेदार रहा केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्योंकि विपक्षी गणों ने बहुत सारे मुद्दे लेकर अपने अपने स्थानों के पहुंचे थे और भ्रष्टाचार पर उन्होंने सरकार से सवाल किया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा चारधाम को लेकर चर्चा हुई, गैरसैंण के विकास को लेकर चर्चा हुई और जितने भी जनहित की योजनाएं अभी तक चल रही हैं, उपलब्धियां अभी तक हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे, चाहे वो भूमि दरी हो, तो ऐसे विषयों पर चर्चा हुई है सदन के अंदर। और बेहद खास बात यह रही कि इस बार विपक्ष और पक्ष दोनों ने अपना सहयोग किया ये 5 दिन सत्र चलाने में। विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया और यही कारण है कि सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे वो मंत्रीगण हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, सभी ने विपक्ष का धन्यवाद किया कि इस बार उन्होंने हंगामा जरूर किया लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ कि अनिश्चितकाल के लिए जल्दी सत्र को खत्म करना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये सबसे लंबा इस बार सत्र चला है गैरसैंण में और साफ तौर पर सरकार का कहना है कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि गैरसैंण जो अभी इस वक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसको हम स्थायी राजधानी बनाए, इसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं और इसीलिए बार बार यहाँ पर बजट सत्र का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो सत्र है वो काफी सफल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको बताया। लेकिन 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू हुए इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सफलतापूर्वक पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि सदन की कार्यवाही कुल 41 घंटे 10 मिनट तक चली। इस दौरान 12 विधेयक और 4 अध्यादेश पारित किए गए, साथ ही 5 सरकारी संकल्प भी पेश हुए। जनहित के मुद्दों पर भारी चर्चा और विपक्ष की गहमा गहमी के बीच इस महत्वपूर्ण सत्र का समापन हो गया। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा अपनी जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उस पूरे 5 दिन चला। माननीय हमारे जो राज्यपाल जी हैं उनका अभिभाषण रहा पहले दिन, उसके बाद बजट पास टेबल किया गया और आज जैसे आप जानते हैं हमारा बजट भी पास हुआ है। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देती हूं कि पक्ष विपक्ष दोनों को धन्यवाद देती हूं कि बहुत सुचारू रूप से हमारा सदन चला। जो हमारे सदस्य थे उन्होंने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न रखे। मेरा भी प्रयास ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री हमारे सदस्य पूछ सके मंत्रियों से, ताकि वो अपने क्षेत्रों की बात सदन में रख सके।
जैसे आपने देखा विधेयक भी पारित हुए, साथ ही साथ हमने आज बजट भी पास किया, तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन विपक्ष ने जो बेबुनियाद और भ्रामक तथ्य सदन में रखे उन सबका जवाब दिया गया। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये सत्र गैरसैंण के इतिहास का अगर आप समय अवधि में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला सत्र है। और जिस तरह 11 साढ़े 11 बजे रात तक सत्र चला है, ये मैं नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद मैंने कई बार दिया, फिर धन्यवाद दे रहा हूँ कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने इस बार एक सकारात्मक रुख अपनाया और सदन सुचारू रूप से चला। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, किसानों की आय घटती जा रही है, आपदा से प्रदेश पर प्रभावित है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जो हमारी मातृशक्ति है जिसकी आबादी आधी है, इनको लेकर हमने प्रमुखता के साथ उन मुद्दों को उठाया, सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार कहीं अपने को असहज भी महसूस किया। सरकार और विभागीय मंत्रियों के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। सत्ता पक्ष जवाब नहीं देने। बिल्कुल मुख्यमंत्री ने परसों खुद कहा अपने राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में कि काजी जी हम सोमवार को भी चलाएंगे, मंगल को भी चलाएंगे, जवाब देंगे। कहाँ चला गया वो सोमवार मंगलवार? क्यों आज अन्नपूरक बजट लिया है भाई? आप बिजनेस नहीं है कहते हैं, एक दिन में 50-50 विधेयक ला रहे हैं आप। क्या जल्दी है 11:30 बजे रात तक सत्र चलाने की? सबसे बड़ा बजट है कहते हैं, पर 5 मिनट बोलोगे? 1,11,000 करोड़ के बजट को 5 मिनट में कोई कैसे बोल सकता है? तो सरकार भाग रही है, सरकार जनता की गाड़ी कमाई का बंदरबाट कर रही है, इसलिए यहां से भागती हुई नजर आ रही है। सरकार सब जगह असफल है, विफल है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026 का 5वां और अंतिम दिन भराड़ीसैंण में राजनीतिक बहस और महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाओं के साथ आगे बढ़ा। सदन में जहां विपक्ष ने भ्रष्टाचार, गैस सिलेंडर की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की नीतियों, वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं का बचाव करते हुए कई अहम संकेत भी दिए। उत्तराखंड बजट सत्र का अंतिम दिन कैसा रहा, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। भराड़ीसैंण में बजट सत्र का 5वां दिन बेहद हंगामेदार और दिलचस्प रहा। एक तरफ जहां कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को भ्रष्टाचार, गैस सिलेंडर के दामों और उपलब्धता, साथ ही तमाम विभागों के कामकाज को लेकर घेरने की कोशिश की, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम नीतियों और विकास कार्यों को गिनाते हुए कांग्रेस के आरोपों पर विराम लगाया।
लखपति दीदी योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक लगभग नहीं किया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में उत्तराखंड को हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और बजट प्रबंधन के क्षेत्र में भी राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। उत्तराखंड को हाल के वर्षों में वित्तीय प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन एवं गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणीय राज्य के रूप में मान्यता मिली है। नीति आयोग की कुछ दिन पूर्व प्रकाशित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में रिपोर्ट 2023-24 में पुनः उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्र और रोजगार सृजन में संतुलित निवेश करना है। पूरे दिन विपक्ष के आक्रामक रुख और विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस के कारण सदन का माहौल दिन भर राजनीतिक रूप से गर्म बना रहा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के सवालों से जहां एक तरफ आज सदन का माहौल गरमाया रहा, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी और ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। भराड़ी सैंड से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की पोस्ट से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है कि उत्तराखंड में इस समय जो राजनीतिक हालात देखने को मिल रहे हैं उससे राजनीति से मोहभंग होता जा रहा है। अजेंद्र अजय की पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। देवभूमि के मौजूदा हाल से राजनीति से मोहभंग। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष की पोस्ट, बीजेपी कांग्रेस में जंग। अजेंद्र अजय की पोस्ट से सत्ताधारी बीजेपी घिरी। बीजेपी राज का सच सामने आया, कांग्रेस बोली। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की पोस्ट से उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है कि उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है उससे राजनीति के प्रति मोहभंग सा होता जा रहा है। अजेंद्र अजय ने आगे लिखा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, लेकिन तीसरा दशक ऐसा होगा इसकी हम जैसे कार्यकर्ताओं और देवभूमि की जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अजेंद्र अजय ने लिखा है कि व्यथित होने की परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई पड़ता है। अजेंद्र अजय की पोस्ट से असहज बीजेपी का कहना है कि उन्होंने ये पोस्ट
किस संदर्भ में लिखी है ये तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी के शासन में उत्तराखंड की जनता की आकांक्षा के मुताबिक ही काम हुए हैं। वहीं अजेंद्र अजय की पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राज्य में उत्तराखंड बर्बादी की ओर है और ये अजेंद्र अजय की पोस्ट से साफ हो गया है। यही वजह है कि जनता के बीच जाने में झिझक रहे बीजेपी के नेता अपनी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के कोई व्यक्तिगत विचार हैं या कोई व्यक्तिगत धारणा है तो उसमें तो मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है। उनके व्यक्तिगत विचार है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस 9 वर्ष के शासनकाल में 9 साल जो ये सरकार के हुए और 4 साल करंट गवर्नमेंट के, इसमें उत्तराखंड की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं और उत्तराखंड का जो मौलिक कैरेक्टर है और उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास की जो मौलिक दरकार है, उस दिशा में बहुत सक्रियता के साथ और बहुत सदैव कदमों। अजेंद्र अजय जी एक सामाजिक और राजनीतिक उनका लंबा करियर और अनुभव है और अपने अनुभव के आधार पर अगर कोई वो बात साझा कर रहे हैं तो बहुत गंभीरता से लेने की है। और यही बात हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कह रही है, वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है और जनता की आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी मोह भंग हो रहा है, जो जनता के बीच में है। फिर उनको लोगों को जवाब देना होता है और लोगों को जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे तो फिर वो पीछे हटने के अलावा और उनके पास कोई दूसरा विकल्प। अजेंद्र अजय ने इससे पहले दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया में पोस्ट कर अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच और आरोपों से घिरे बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की मांग उठाकर सियासी हलचल मचा दी थी। और अब फिर अजेंद्र अजय की पोस्ट से उत्तराखंड की राजनीति में उफान आ गया है। अजेंद्र अजय ने किसी मामले का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का फिर मौका मिल गया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और गैरसैंण से शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।